सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं आज के सेशन के अंतर्गत लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की अगर तैयारी कर रहे हो तो बता देना 25 में से आप कितने सही कर सकते हो। 25 क्वेश्चन लाया हूँ, 25 में से आपको कम से कम अगर आपका 20 प्लस का टारगेट कर देते हो तो कमेंट कर देना कि सर हमने 20 कर लिए। मान जाऊंगा कि आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो, बाकी टाइम पास कर रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत जल्दी आपके सर पर आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या कहता है। किसी कंपनी के, ठीक है, और कंपनी की यहाँ पर बात हुई है, आप सुनेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर डिवेंचर धारक इसके होते हैं। अब बताना है किसके होते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ से 4 ऑप्शन हमेशा हर क्वेश्चन में आपके सामने आते हैं, वो सभी को पता है। आपको ऑप्शन काटना अगर सीख गए तो उत्तर देना भी सीख जाओगे, तो कहोगे लेनदार। बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चले जो आपके सामने आया है। करेंसी नोट और 1 रुपए के सिक्के और कम मूल्य नोट द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी कि आपको ये कहा है इसने कि जो करेंसी नोट होते हैं 1 रुपया या सिक्का जो कम मूल्य का है, वो नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपको पता है कि 1 रुपये से ऊपर जैसे 2 रुपये का नोट है, या 5 का है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 200 का है, 200 का है, 500 का, ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। पर इसने कहा है मेरे यार, मेरे दोस्त की 1 रुपये सिक्के और अन्य उनसे कम मूल्य के नोट, ठीक है। तो 1 रुपये का जो होता है ना, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही है। साथ साथ में याद कर लेना, एक क्वेश्चन को 2 बार बोलूंगा जिससे कि आपको एक ही साथ में सब कुछ याद हो जाए। निम्न में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है। इसने कहा है नहीं शब्द को आपको पकड़ना है मेरे दोस्त। अगर आपने किसी बच्चे ने नहीं पर ध्यान नहीं दिया और पाषाणकालीन है कह दिया तो यानी यहां से वो डूबने की ओर चल पड़ा है। इसीलिए ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे यार। आप सभी कहोगे गणेश्वर। बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर आप चारों ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, सर आप 4 ऑप्शन पढ़ते हो, इससे अच्छा आप जो उत्तर है वो बता दीजिए तो हमें पता चले कि हमारा गलत है या सही है। तो मैं वही बता रहा हूं जो आपका उत्तर है। देखो, महाभारत में फारसी अनुवाद का शीर्षक है महाभारत। आपको पता है ना, इस पे एक बात शायर मेरे को याद आता है कि जिस समय औरतों पे अत्याचार होता था उस समय महाभारत हो गई, रावण सीता माँ को ले गया तो लंका जला दी गई, और आज के युग में बच्चे क्या मोमबत्ती लेकर घूम रहे हैं। ये कैसा युग चल रहा है पता नहीं है मेरे दोस्त। तो रजबनामा यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लेना आप कौन सी स्थिति में आप चल रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशाओं में घूमने वाला ग्रह कौन सा है। विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह आपसे पूछा है। अब बताओ यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा। मेरे यार बताएंगे सारे यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा। आप सभी क्या कहोगे। तो आप सभी कहोगे यूरेनस, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जिसने सी दे दिया ना वो यहां पर बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये किसका भाग है ये आपको बताना है। ये बात हुई है मेघालय की। आपको पता है ये बात हो गई है भारत के एक राज्य की जिसका नाम है मेघालय, और ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर अगर आप यहां से डी की ओर जाओगे, क्योंकि इसने भाग पूछा है आपको, ये चीज आपको याद रखना है, इसने पूछा है भाग, तो हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन देखो। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था। यानी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान महावीर को, उनसे पहले उनका नाम क्या था। बताओ महावीर, आप बताओ महावीर कौन से धर्म से संबंधित रखते हैं। तो आप सभी कहोगे सर ये तो जैन धर्म से संबंधित रखते हैं, और 24वें तीर्थकार है। 24वें कौन से तीर्थकार है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है महावीर स्वामी, और इनका होगा वर्धमान, इनका क्या था नाम था बच्चे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है। यानी किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है। अब दिया गया और नहीं दिया गया में अंतर है, क्योंकि इसने नहीं कह दिया है, तो अब अपना उत्तर क्या हो जाएगा। यानी इसका मतलब 3 नदियों पर तो दिया गया है,
और एक पर नहीं दिया गया है मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त, वो आप कहोगे सर झेलम। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? बताओ किसकी उपज थी? तो जैसे किसके द्वारा, यानी कौन से शासक की? अब उसमें शासक कह सकते हो, क्या कह सकते हो? शासक कह सकते हो। तो आप सभी क्या कहोगे मेरे दोस्त? तो आप सभी कह दोगे कि सर जी कहने की क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी पर चले जाएंगे, अकबर की। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा। क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे दोस्त? भूटान के राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि के कितने रंग हैं? यानी भूटान, ये बता है, ये हमारे भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश हो जाता है। भारत के कोने में आपको पता है कि ऊपर एक ऐसा देश बना हुआ है, इस तरफ तो कौन सा है? सिक्किम आ जाता है, और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और बीच में ऊपर जो चीन का हिस्सा आ जाता है, और ये बीच में एक देश बना हुआ है जिसका नाम है भूटान। अब इसके बारे में इसने हमसे कहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, दो मेरे बच्चे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर बताओ क्या है? ये आपके सामने क्या, इस क्वेश्चन को मैं HW दे दूं मेरे मित्र, तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, ये बताना है। तो बताओ इसका उत्तर बता पाओगे नहीं पाओगे? जल्दी से बता दो मेरे मित्र, बता पाओगे? चलो ठीक है, इसका उत्तर आप कोशिश करना कि मेरे को सही और सही कमेंट करके दे देना। तो देखो, इसमें रेबीज में काटूंगा, पहले चीज एक ऑप्शन में काटूंगा, और 3 में से आपको मेरे को उत्तर बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? ऊष्मीय मान अधिकतम है कौन से ईंधन का? ईंधन जो जलने वाली सी चीज है, तो आप क्या कहोगे? ईंधन कौन सी? जैसे कि यहाँ पर पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, गोबर के उपले। उपले आपको पता है गोबर के उपले किसे बोलते हैं? अरे जो भैंस या गाय जो गोबर करती है उसके जो उपले बनाए जाते हैं उनको थेप कर सुखाया जाता है, उनको उपले बोलते हैं। आप तो सभी गांव से होंगे तो सभी को पता है, पर हमारी जो बात हो रही है बच्चे, ये ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल की बात हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव से सरोकार नहीं रखता है? यह बताना है। चुनाव आयोग, उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, यानी नहीं रखता है। नहीं का मतलब होता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव से उसका संबंध है, संसद के चुनाव का उसका संबंध है, राज्य विधायिका के चुनाव से है, पर पंचायत के चुनाव से नहीं है बच्चे। पंचायत के चुनाव ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगर मैं कहूं अगला क्वेश्चन देखें, भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किसके द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बच्चे हम क्या बताएं कि बिल्कुल सही हो जाए? जैसे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। तो आप सभी कहोगे सर क्या कहने की बात है? बात तो ऑप्शन डी पर आकर अटक गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से पादक उत्तक को वर्दी उत्तक भी कहा जाता है? बताओ कौन से पादक उत्तक है उसको वर्दी उत्तक भी कहा जाता है? बताओ किसे कहा जाता है? कोई बच्चा बता सकता है? आपका उत्तर क्या होगा? यहां से कोई बच्चा ऑप्शन, पहला तो मैं डी काटूंगा, न तो स्थाई, इसने न तो कह दिया और मैंने इसको काट दिया। कुछ चीज ऐसी है तो वो आपको देखते ही काट देना चाहिए। तो आप कहोगे केवल मेरी स्टे मेरी उत्तक, ठीक है? यानी बताओ क्या है? मेरी स्टे मेरी ठीक है? उत्तक मेरे बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर बताओ, निम्नलिखित में से कौन दूध का दही बनाता है? दूध का दही कौन बनाता है ये आपको बताना है। जो दूध को दही बना देता है उसे हम क्या कहते हैं? बताएंगे मेरे बच्चे, दूध को दही बनाने वाले को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे लैक्टोबैसिलम, ठीक है? ऑप्शन नंबर बच्चे ये भी बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताओ, इसका उत्तर क्या है? जवाबित का संबंध किससे था?
जवाब ईद का जो संबंध था वो किससे था, ये आपको बताना है। यहाँ से कोई बच्चा इसका उत्तर दे पा रहा है? बिल्कुल कोशिश करना कि आप सही और सटीक उत्तर दे सके और अच्छा सा उत्तर दे पाए, तभी मज़ा आए। तो आप सभी कहोगे सर जी यहाँ से हम कहेंगे राज के कानून से, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के जो शाह थे और मुगल शासकों के बीच में जो झगड़े की जड़ थी, यानी युद्ध का जो निर्णय था, यानी जो झगड़ा होता था, झगड़ा मतलब युद्ध करना या विवाद, मान लो आप झगड़े को युद्ध ना लो और विवाद अगर मान के चलो, तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण आपसे पूछा गया है। अब आप क्या बताओगे मेरे बच्चे? यहाँ से कहोगे कंधार। कंधार यानी वहाँ का मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर बी। बताओ इसका उत्तर क्या है? 288 अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? बताओ आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? 288 अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ये महान शासक कौन था जिसने ये चीज शुरू करने वाला, ये आपको बताना है। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, आखिरकार कौन था ये मुगल बादशाह, ये आपको बताना है। मुगल सम्राट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से जहांगीर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर बताओ। सरजामी प्रथा किसने से संबंधित है? बताओ, ऐसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्या पेपर में उत्तर दे पाओगे आप तो 1 2 5 सेकंड कौन था वो लेके खत्म हो गए, पर आपको पता नहीं है कि आज के हिसाब से पेपर किस टाइप से बन सकता है। तो हम ये कहेंगे मराठा भू राजस्व प्रथा थी। ये क्या थी? मराठा भू राजस्व प्रथा मेरे बच्चे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बताओ इसका उत्तर क्या है? यदि 600 एन का प्राद 24 वर्ग मीटर क्षेत्र का लगाया जाता है तो दाब की गणना करें। दाब की गणना कितनी होगी ये हमको बताना है। ऐसे कोई बात नहीं, इसमें तो डायरेक्ट आप कह सकते हो 25, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं खराब करना है। बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा उसके द्वारा के अनुसार जो को इसका लिए किए गए कुल समय कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो देखिए, कि क्वेश्चन वापस देखो एक बार। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा उसके द्वारा के अनुपात को इसका लिए, अब इसका लिए ये शब्द आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, गए कुछ समय कहते हैं। इसका लिए गए कुछ समय कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं ये चीज़ हमको बतानी है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ से? त्वरण, यानी बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, वायु के बीच जितना अधिक अंतर होता है पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। यानी वायु के बीच जितना अधिक अंतर होता है पवन का वेग उतना ही अधिक होता है, उसे हम कहेंगे दाब। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। बताओ इसका उत्तर क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको ये बताना है गलत है। अब यहाँ पर अब हमको ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। इनकी योजना प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी आप भारत को उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो या राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी ही चाहिए। आगे चलो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जो भारत की राज्यसभा होती है जिसका कार्यकाल एक सदस्य का 6 वर्ष का होता है, उसका सभापति होता है। बिल्कुल सही है। अभी क्या है, जगदीश धनखड़ है ना जो उपराष्ट्रपति है, वो भी सभापति है। चलो ये बात भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये सोनपल्ली नहीं, सोनपल्ली राधाकृष्ण थे, कृष्ण थे। बिल्कुल ये बात भी सही है बच्चे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सी हमारा यहाँ पर सही नहीं है, बाकी तीनों क्लियर है। बताओ अगला क्वेश्चन आपके सामने। आज का लास्ट क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको HW। बताना इसका उत्तर, साइंस का क्वेश्चन है कि आपके कितने सही हुए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। टारगेट आप कमेंट करना, और अगर तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल तो ये ध्यान रखना कि जय हिंद लिखना नहीं भूलना है। वर्दी ही हमारी जान है, वर्दी ही हमारी शान है। जुड़ेंगे हम वर्दी से, बस ऑल एग्जाम क्लास के साथ जुड़कर। तो चलो मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास का साथ। टाइम है 5 बजे का।
ठीक है मेरे मित्र, जय हिंद, जय